एक हमारा सेगमेंट है, उसका नाम हमने रखा है बरजस्ता मगर लाजिम। शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर्स, हाँ या नहीं में जवाब देना होता है इसमें, और सारे सवालों के जवाब जो हैं वो जरूर देने होते हैं आप, मतलब आप बाईपास मारे गए। हाँ, इनमें से कौन सी अदाकारा के हुस्न को रेजिस्ट करना मुश्किल था और किनकी जो अदाकारी थी वो उनके हुस्न पे हावी रही, जो आपके साथ काम किया या नहीं किया? रानी, तब क्या जवाब? ज्यादा हसीन या ज्यादा बासलाहियत अदाकारा? हसीन। हसीन। समीना पीरज़ादा? अब अगर दोनों हो तो क्या करें फिर? तो दोनों एक चीज का लेकिन इंतखाब करना। बासलाहियत अदाकारा। बासलाहियत अदाकारा। आरफा सिद्दीकी? बासलाहियत अदाकारा। रुबीना अशरफ? बासलाहियत। आपका पसंदीदा ड्रामा डायरेक्टर इनमें से? एमएनएच ठाकुर साहब, अयूब खावर या राशिद डार? ओह, बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। कोई एक? एमएनएच। एमएनएच। आपके पसंदीदा, अगर आप पढ़ते हैं लोगों को, हसन निसार साहब, जावेद चौधरी साहब, अयाज अमीर या नज़ीर नाजी साहब? पसंदीदा कॉलमिस्ट। अगर सारों को पढ़ता हूं तो कोई एक नाम आपको लेना है इनमें से, बाकी आपके खिलाफ लिखेंगे। अयाज अमीर। अयाज अमीर। आपकी पसंदीदा फिल्मी हीरोइन इनमें से? एंजेलिना जोली, रीमा, मीरा या ज़ारा शेख? एंजेलिना जोली। एंजेलिना जोली। अशफाक अहमद, मुन्नू भाई, बानो कुदसिया या असगर नदीम सैयद बेहतरीन ड्रामा निगार आपके नजदीक? अशफाक अहमद। अशफाक अहमद। मीर, गालिब, फैज या फराज? शायर पसंदीदा? फैज साहब। फैज साहब। पसंदीदा शहर? लाहौर, न्यूयॉर्क, कराची या टोरंटो? लाहौर। लाहौर। बुल्ले शाह, वारिस शाह या मियां मोहम्मद? बुल्ले शाह। बुल्ले शाह। वतन में रहकर वतन से ज्यादा प्यार होता है या प्रदेश में जाकर? दोनों वक्त पे डिपेंड करता है, दोनों जगह हो सकता है। नूरजहां, मेहदी हसन या गुलाम अली? नूरजहां। नूरजहां। देसी पाक खाने पसंद है, चाइनीज, इटालियन या कैनेडियन? देसी। खवातीन कहाँ की पसंद है, कैनेडियन या पाकिस्तान की? कैनेडियन। मुबशिर, लुकमान, जैस्मीन मंजूर, कामरान खान या मेहर बुखारी? पसंदीदा? जैस्मीन। जैस्मीन ज्यादा पसंद है आपको। आपका पसंदीदा इनमें से? फिरदौस जमाल, आबिद अली, हुमायूं सईद या फैसल कुरैशी? आबिद अली। आबिद अली साहब। पसंदीदा फिल्म डायरेक्टर? मेल गिब्सन, फ्रांसिस फोर्ड कपोला, स्पीलबर्ग या नज़रुल इस्लाम? फ्रांसिस फोर्ड कपोला। ज्यादा हम तो कपोला ही कहते हैं सरकार। सही। ज्यादा खूबसूरत वक्त पाकिस्तान में गुजरा या कनाडा में? दोनों जगह। दोनों जगह। किस चीज से खौफ आता है, कैमरे से, अपने जमीर से, तन्हाई से या अंधेरे से? फिलहाल तो किसी से नहीं आ रहा। फिलहाल किसी से नहीं आता। वीना मलिक, आपको क्या लगता है, अदाकारी ज्यादा अच्छी करती हैं या पब्लिसिटी ज्यादा अच्छी कर लेती हैं? पब्लिसिटी। पब्लिसिटी ज्यादा अच्छी कर लेती हैं। आप इतने पैट्रियोटिक हैं पाकिस्तान से, हमें लगता है आपकी गुफ्तगू से भी, और आप कुछ चेंज की ख्वाहिश लिए जो लोग जिनके अंदर रही और जिनके अंदर पाकिस्तान में बेहतरी की ख्वाहिश रही, आप उनमें से हैं, लेकिन फिर आप क्यों पाकिस्तान को छोड़ के कनाडा चले गए? मैंने अर्ज किया था ना जी शुरू में कि एक नए एडवेंचर, एक नए एक्सप्रेशन की ज़रूरत थी। पाकिस्तान में तो पैदा हुए, पाकिस्तान तो मुल्क है, बहुत ही प्यारा है, दुनिया भी अपनी अल्लाह मियाँ ने बनाई है, सोचा चल के देखा जाए और जो यहाँ सीखा वो दुनिया में अप्लाई करें, और जो दुनिया में सीखा उसको भी एब्जॉर्ब किया जाए, और कभी मौका मिले तो यहाँ भी अप्लाई किया जाए। तो अब दुनिया छोटी हो गई जी, पाकिस्तान इंटीग्रेटेड है, दुनिया का हिस्सा। सो बस कभी ये रिग्रेट हुआ कि नहीं जाना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल कोई रिग्रेट नहीं। पाकिस्तान से ताल्लुक़ कभी भी टूटा नहीं, ना टूटेगा, लेकिन सारी दुनिया अपनी है जी। क्या स्ट्रेंथ आपको लगती है इतनी दुनिया घूमने के बाद, इतने एक्सपोजर के बाद, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है और पाकिस्तान की वीकनेस क्या है? पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है जी कि हम लोग रेजिलिएंट हैं। इसका ज़रा तर्जुमा करें रेजिलियंस का प्लीज़। रेजिलियंस यही कि गिरते हैं, उठ जाए, मुज़ाहमती है, मतलब हम गिर के फिर से उठ के कहते हैं चलो ठीक आगे चलें। सख्त जान है, सख्त जान, और ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है। देखें, वीकनेसेस तो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ इस वक्त पाकिस्तान के माशरे की क्या इस वक्त जी मेरे ख्याल में अगर आप एक सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीकनेस की बात करें तो टॉलरेंस
टॉलरेंस मैं आजकल बड़ा पसंदीदा मैं तो उसको अर्बन फिलोसोफर कह लें आप, उस रिचर्ड फ्लोरिडा उसका नाम है। वो बड़े मज़े की बात करता है। वो कहता है 3 T's बड़े ज़रूरी हैं आजकल के दौर में किसी भी जगह तरक्की के लिए। जो टैलेंट है ना जी, वो अब एक कमोडिटी है, वो दुनिया में उसी तरह फ्लो करता है जैसे पैसा फ्लो कर रहा होता है, जैसे और उसी तरफ फ्लो भी करता है। और उसी तरफ तो टैलेंट आता है जहां टॉलरेंस हो। और कोई भी सोसाइटी सिर्फ अपने होम ग्रोन टैलेंट पे नहीं अब चल सकती। दुनिया भर, आप अमेरिका को देख लें, कनाडा को देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, जर्मनी को देख लें, ये सब दुनिया भर का टैलेंट एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। कोई वजह है कि एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। इनके पास भी बड़े बड़े लायक अपने बच्चे होम ग्रोन होते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर ये टैलेंट आता है जब टॉलरेंस हो, और टॉलरेंस टैलेंट लाती है और टैलेंट टेक्नोलॉजी लाता है। तो जब ये तीनों टीज इकट्ठे होते हैं तो प्रोग्रेस आती है। तो अब हमें, मेरे ख्याल में बड़ी हो गई, बहुत इनटॉलरेंस दिखा ली, अब हमें पेशेंस, टॉलरेंस दिखाने का टाइम है। वो कहते हैं टेक अ डीप ब्रेथ, गहरी सांस लें करके, अगर चुप करके बैठें सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो टॉलरेंस हमारे पास नहीं है, टैलेंट हमारे पास है, लेकिन टॉलरेंस ना होने की वजह से बाहर का टैलेंट नहीं आता, और फिर टेक्नोलॉजी जो है उसमें भी हम इसी वजह से शायद पीछे रह गए हैं। बहरहाल ये बात बहुत हद तक समझ आती है, और ये तो बहुत ही हद तक समझ में आती है कि बर्दाश्त जो है वो बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस वक्त दूसरों को क्या, हम तो अपनों को बर्दाश्त करने के लिए यहाँ तैयार नहीं है। अज़मी साहब ये बताइए कि जैसे जब दो बड़ी पार्टीज़ के दरमियान इख्तलाफ होता है तो बाज़ औक़ात इंसान है और फिर वो ज़ाती मामला तक उतर आता है, एक दूसरे को चुटकियाँ भरने लगते हैं, कुछ केसेस खुल जाते हैं। लोग कहते हैं 90 की दिहाई में दोबारा सियासत जा रही है। ऐसे में एजेंसीज इन हो जाती हैं और वो फिर हम जानते हैं कि सियासतदानों को कैसे बदनाम किया जाता है। कुछ गलतियाँ होती हैं, कुछ मैग्नीफाई करके पेश किया जाता है। आम आदमी को कैसे ये बतलाया जाए कि ये सब जमहूरियत का हुस्न होता है या नहीं होता, लेकिन बहरहाल जमहूरियत, इसकी वजह से डिक्टेटरशिप को आपको वेलकम नहीं करना है और इसी सिस्टम को चलते रहना है, इन्हीं को दुरुस्त करना है, इन्हीं को फोर्स करना है कि बेहतर हो, और मामला जो है अल्टीमेट सोल्यूशन जो है वो सियासतदान के पास ही है। कैसे बताया जाए? मेरे ख्याल में तो जी सिस्टम ने शो किया है कि सिस्टम रेजिलिएंट है, और लोग सियाने हो गए, दौर बड़ा मुख्तलिफ है। आपसे हम लाहौर में बैठे हैं, 8 मील दूर एक इकॉनमी है जो 10% पर एनम तरक्की कर रही है, ग्रोथ रेट जो, और हम 2 को भी नहीं टच कर पा रहे। हम 2 को नहीं कर रहे हैं, बड़े बहुत जोर लगाते हैं, 3-4 पे पहुंच जाते हैं। 3-4 भी 2.5 से ऊपर नहीं गए शायद। तो अब इस रियलिटी को जो है पाकिस्तान के लोग मेरे ख्याल में समझते हैं। अब ये कहना, देखें सियासत इट्स अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट। अब सियासत के अंदर तो बातें, अब इलेक्शन ईयर है, टफ ही होनी और होनी भी चाहिए, और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये बातें सुने सबकी, और उसके बाद सबकी बात सुने, और जो दिल को लगती है उस बात की तरफ जाएं। बस बात यही होती है जो आपको अच्छा तो उस पर यह है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, हम बड़े खुशकिस्मत हैं। अब अभी भी हमारे पास, बावजूद इसके कि हमारी जमहूरियत बार बार डिरेल होती रही, हमारे पास बहुत तजुर्बाकार सियासतदान मौजूद हैं। और उनमें से अभी हमारे पास एक 2 टाइम्स इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, जो नवाज शरीफ साहब जो PMLN को चला रहे हैं। फिर पीपल्स पार्टी में बहुत ज़्यादा डेप्थ है ऑफ लीडरशिप, और भी पार्टियों में। तो आप देख रहे हैं असफंद यार वली को, एग्जैक्टली ये तो ये सब मौलाना फजलुर रहमान को देख लें, मतलब ये बहरहाल लोग हैं, और जरदारी साहब देख लें, और दीगर लोग जो हैं, किसी को किसी से इख्तलाफ हो, किसी को पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन इनके सीजन होने में और इनके तजुर्बाकार होने में किसी की कोई दो राय नहीं। और मेरे ख्याल में ये चलने दें इसको, ये गर्मी का मौसम है, यही चिराग जलेंगे, और तो रोशनी होगी। और जमहूरियत का जो साइकिल है वो हमने एक बार ट्रांसफर ऑफ पावर फिर से देखनी है, और फिर मजबूत होगी ये। तो देखें, दुआ करें ये मजबूत रहे, जरूरी। एक भरपूर जिंदगी आपने गुजारी, कोई रिग्रेट इस जिंदगी में? देखिए जी, जिंदगी में रिग्रेट ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत छोटी सी जिंदगी होती है। अभी कल की बात ही थी, ये टेलीविज़न पे यहाँ स्टूडियो में ही जो थे काम कर रहे थे, नौजवान थे। तो मैं तो यही कहूँगा कि मोमेंट जो अल्लाह मियाँ इनायत करे वो बड़ा प्रेशियस होता है, बड़ा कीमती होता है।
उसकी कदर करें, उसको अच्छी तरह से जिएं और जो कल सुबह आने वाली है उसका सेलिब्रेशन करें और उसका खैर मकदम करें खुशी से। और यही मेरी दुआ है सब पाकिस्तानियों के लिए। मुख्तलिफ शेड्स हैं आपकी शख्सियत की, अदाकारी भी है, कंसल्टेंसी भी है मुख्तलिफ हुक्मरानों के लिए, मुख्तलिफ हुकूमतों के लिए, कुछ लिखने लिखाने से भी शगफ है। ज़्यादा अपनी शख्सियत का पसंदीदा शेड क्या है आपको? वो जी कहते हैं आई स्टिल डोंट नो व्हाट आई वांट टू डू व्हेन आई ग्रो अप। अभी तो बड़े होना है तो फिर ही पता चलेगा कि क्या करना है। ठीक है। कोई किताब जो आजकल आप पढ़ रहे हो या आपने पढ़ी हो और आप रिकमेंड करना चाहें, लोगों को याद रहे कि अज़मुल हक साहब ने ये रिकमेंड की थी? अभी मैंने ख़त्म की है किताब द ब्लैक स्वान। ये वो फिल्म से इसका ताल्लुक़ नहीं है। ये निकोलस नसीम तालिब ये स्टेटिस्टिकल डेटा के माहिर हैं दुनिया में, और ये द ब्लैक स्वान फिनोमेनन को इन्होंने रिव्यू किया है और बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है, इसे पढ़ें। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ये है कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात जो ब्लैक स्वान एक ऐसा इवेंट होता है जो इतना बड़ा होता है कि वो ज़िंदगियाँ बदल देता है, और उसके बाद गुजरने के बाद लोग उसको साइंटिफिकली उसको डिटर्मिन करने की कोशिश करते हैं वो क्यों हुआ और उसके वजूहात क्या थी वगैरह वगैरह। तो मगर उसको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग बुक, पढ़ें क्योंकि कौमों की ज़िंदगियों में भी ब्लैक स्वान मोमेंट्स आ जाते हैं और उनकी ये तैयार रहना ज़रूरी है। ठीक, उसे कैसे नबूद आजमा होना है। थैंक यू वेरी मच जनाब, बड़ी नवाजिश, बड़ी मोहब्बत, तशरीफ रखिए। नाज़रीन, ये था आज का शो और हम आपके लिए ढूंढ के लाए थे हमारे आपके सबके पसंदीदा हीरो अज़मुल हक साहब को, और हम उनको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन उनको पकड़ना ज़रूर पड़ता है, बिकॉज वो काबू नहीं आते, इतने बिजी होते हैं। हमने काबू किया था आज अपने प्यारे दोस्त नदीम लूणेवाला साहब को। थैंक यू सो मच नदीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अज़मी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, फराज से हमने शुरू किया था, फराज पे ही प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। जिस समत भी देखूं नज़र आता है कि तुम हो, जिस समत भी देखूं नज़र आता है कि तुम हो, ए जाने जहां ये कोई तुम सा है कि तुम हो। ये उम्र गुरेज़ां कहीं ठहरे तो ये जानूं, ये उम्र गुरेज़ां कहीं ठहरे तो ये जानूं, हर सांस में मुझको यही लगता है कि तुम हो। बस शाकुरात कैसे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। Thank you.